प्रणाम। ये यूथ के लिए व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं गुरु नेपाल में, मतलब और वर्ल्ड वाइड एक मतलब बच्चे अपना पहचान आइडेंटिटी कैसे करें, दे आर कंफ्यूज। देखो, मैं काफ़ी समय से यहाँ पर नेपाल आ जा रहा हूँ। लगभग 3 4 5 साल हो गए, 6 7 बार मैं आ चुका हूँ। मन में बार बार ये आता है। लास्ट टाइम जनजी का ये आंदोलन देखा तो बहुत ही ख़राब लगा। मन में तब से ये चला आ रहा है, क्योंकि हम इंडिया में एक प्रोग्राम चलाते हैं, इसका नाम है यूथ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स। तो जब ये कोर्स करवाते हैं तो हमने चेंज आते हुए देखा है, बच्चों को, टीनेजर्स को बदलते हुए देखा है। हमने शुरू किया था उस प्रोग्राम को किसी के सुसाइड करने के बाद। किसी बच्चे ने किसी लड़की के चक्कर में, किसी लड़के ने खुद को मार डाला था। बहुत दुखद था और हमारे बहुत क्लोज में था। तो हमने शुरू किया कि इस बंदे को क्या था, इसने अपनी आइडेंटिटी किसी लड़की को बना डाला। मेरी आइडेंटिटी कुछ और नहीं है, मेरा करियर नहीं है, मेरा लाइफ नहीं है, लेकिन एक लड़की मेरा आइडेंटिटी है और अगर ये जीवन से चलेगी तो मैं ख़त्म। यहाँ से बड़ा दुख हुआ। और फिर मैंने देखा कि ये कोई एक अकेले की बात थोड़ी, ऐसे सैकड़ों हज़ारों पता नहीं कितने हैं बच्चे जो अपने आप को आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण ख़त्म कर रहे हैं, है ना। अब इतना यंग जनरेशन और ऐसे ही चला जाए, जिसने अभी जीवन को देखा भी नहीं, अगर वो चला जाए तो कितना दुख होना चाहिए, कितनी पीड़ा होनी चाहिए। हमने तब शुरू किया था इंडिया में। अभी तो चलते बहुत प्रोग्राम अच्छा चल चुका है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम पहुँच चुके हैं। अप्रोच ये है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बात ये रहेगा, हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे और टीचर्स आगे फर्दर बच्चों को ट्रेन करेंगे। जितने जगह हमारे लिए पॉसिबल होगा हम भी जाएंगे। तो पहला इसमें जो स्टेप हम जो करें हैं, 7 क्लासेस का एक सेट बनाया है। 1 1 घंटे की 7 क्लासेस, वो डेली हो सकती हैं या एक हफ्ते के एक अंदर एक क्लास हो सकती है, या कैसे भी। तो उसमें ये रहेगा, पहली जो क्लास में हम टीनेज फोकस्ड है जी, टीनेजर बच्चों के लिए है। टीनेजर अच्छा, फोकस एज ग्रुप जो है, समझिए 10 11 साल से, जब बच्चा हमारी बात को समझ पाए। 10 11 साल से शुरू होते हुए 18 19 साल तक लगा लो आप। ये सारा जैन जी में आता है अभी, जो जिसको हम मानते हैं। थोड़ा सा एक मिनट। तो ये इसमें इसकी जो पहली वही होगी कि पहली बात जो पहचान से शुरू होगी कि मैं मेरी आइडेंटिटी कौन है, मैं अंदर की आइडेंटिटी क्या है। मेरी आइडेंटिटी केवल सोशल मीडिया नहीं है, मेरी आइडेंटिटी कोई व्यक्ति नहीं है, मेरी आइडेंटिटी केवल क्लास में आए हुए थोड़े से नंबर नहीं है, मैं उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ हूँ। क्योंकि किसी के नंबर कम आए और उसने खुद को मार डाला, फिर सुसाइड कर लिया, फिर बात कैसे बनी। तो एक इसके लिए मतलब मेन यहाँ से शुरुआत होती है इस चीज़ की, है ना। तो हु एम आई, मेरी पहचान क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये सब मेरी आइडेंटिटी में। इसको थोड़ा विस्तार से करके वो पहले क्लियर करेंगे, ताकि वो बच्चा अपनी स्वॉट एनालिसिस कर सके। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। एक क्लास ये। सेकंड क्लास में हम सिखाएंगे इकिगाई। इकिगाई जापानीज टर्म है, जिसका मतलब मेरा होता है, इकिगाई का मतलब होता है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं क्यों यहाँ दुनिया में हूँ। सुबह में अगर आँख खोलूँ तो मैं किस लिए उठूँ, वाई शुड आई वेक अप, दैट्स इकिगाई। जापानीज लोगों में मैं करीब 6 साल रहा हूँ जापान में। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बार बार इस इकिगाई पर आ जाते हैं। यहाँ पे भी मैंने देखा है कहीं इकिगाई इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। तो इकिगाई एक कॉमन वर्ड, जापानीज वर्ड है, जो अब वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है। इसके ऊपर पूरी किताब है, पूरी एक किताब लिखी हुई है इकिगाई के ऊपर। उसका मतलब सिंपल से है कि 4 5 सवाल उसमें पूछे जाते हैं। उसमें पूछ रहा था, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मेरे क्या करने से मुझे पैसा आ सकता है, मुझे क्या करने से मेरी आइडेंटिटी बन सकती है, संसार में एक पहचान मिल सकती है, और मेरे क्या करने से मेरे देश को मेरे देश का या अनेक लोगों का भला हो सकता है। इन 5 6 क्वेश्चन में जो भी आपका चीज़ फिट बैठती है, वही आपकी इकिगाई हो गई। इन 5 6 क्वेश्चन के सेंटर में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जो भी चीज़ फिट बैठी वो बीच में वो आपकी इकिगाई हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए काउंसलिंग करना मेरी चॉइस भी है। अगर मैं फ्री बैठूंगा तो मैं नई चीज़ें पढ़ूंगा। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति आए तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि इसका जीवन ऊपर कैसे उठे। ये मेरी चॉइस है, मेरी इच्छा है। पर क्या चीज़ ये मुझे मेरे समाज को या लोगों को फ़ायदा दे सकती है? द आंसर इज यस, दे सकती है। पर क्या ये मुझे पैसा भी दे सकती है? द आंसर इज यस, पैसा भी दे सकती है। तो ये मेरी बन गई इकिगाई।
काउंसलिंग करना, खुद को जागृत करना और अपने थ्रू दूसरों को भी जागृत करना। जो भी उद्देश्य हो उसमें स्वांत सुखाय बहुजन हिताय वाला उद्देश्य शामिल हो। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, ये उसकी इकिगाई हो गई, मैं खुद को भी ठीक रखूं और दूसरों का भी स्वास्थ्य ठीक करूं, ये करियर मुझे प्रोफेशन में पैसा भी दे और पहचान भी दे, नाम भी दे, है ना, और मेरे देश का भी भला हो कहीं ना कहीं। इस तरह से इकिगाई एक करियर की तरफ भी जाता है और जीवन को एक पहचान भी देता है, एक आइडेंटिटी भी देता है। ऐसे तो यहाँ से शुरू हो गई। ये नेक्स्ट में हम उसको करियर में कुछ गाइडेंस दें कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ये यहाँ पे, अच्छा मान लो मैं ये कर लूँगा, क्या मुझे कुछ मिलेगा, क्या मैं कुछ कर पाऊँगा, नेपाल में क्या चांसेस है कि मैं सफल हो पाऊँगा, नहीं हुआ तो विदेश भागना पड़ेगा, अभी से क्यों ना भाग जाऊँ। दैट्स व्हाट पीपल थिंक। मैंने देखा ज़्यादातर लोगों के, अधिकतर हर दूसरे तीसरे घर का एक बच्चा घर विदेश में देखा है, सब जगह ये हालत है, हर दूसरे जगह। जिसका नहीं है वो तैयारी कर रहे हैं, हाँ फिर कैसे भेजा जाए, बस अगली टारगेट क्या है, बस तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ कि यूएई चले जाओ कि यहाँ चले जाओ कि वहाँ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस अपने देश में मत रहो। सारा लगभग ये हालत है ऐसा करके। तो एक ये समस्या का कुछ समाधान उनको देना कि भाई तुम्हारे देश में भी तो अपॉर्चुनिटी है, ब्रेन ड्रेन कर दोगे तो अंततः कहाँ जाओगे। भारत में अभी एक स्कीम ला रहे हैं जो चल रही है कुछ हद तक, ब्रेन ड्रेन को रिवर्स ब्रेन ड्रेन कैसे किया जाए, जो ब्रेन हो गया वो वापस कैसे आए, और आ भी रहे हैं लोग, लौट भी रहे हैं, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी बनी है। मैं जानता हूँ हमारे में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ पार्ट कॉमन है। ब्रेन ड्रेन तो हमने बहुत किया है, एक से एक हमने IIT जैसे महान इंस्टीट्यूट के छात्र ऐसे गंवाए हैं, हर चौथा छात्र बाहर पड़ा होता है, जो कि जिनको पार करने में लोगों को इतनी मेहनत लगती है। तो ये उसको हम कैसे रोक सकते हैं, यहाँ पे एक फोकस ये है। मुझे लगता है स्टूडेंट को जरूरी है, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। तीसरा जो इसमें चैप्टर रहेगा, मेरी एनर्जी का मैं क्या करूँ। अब यूथ में एक स्पेशल जो परमात्मा की दी हुई एक युवा अवस्था की जो ऊर्जा होती है, प्रचंड ऊर्जा है, लेकिन दिशाहीनता है। अब ऊर्जा को मैं सीधी भाषा में कहूँ बिना किसी रोक टोक के, काम वासना, सॉरी बुरा ना लगे, सेक्सुअलिटी की ऊर्जा, मेच्योरिटी की ऊर्जा। जैसे ही बच्चा अपनी 9th से 10th में वो आएगा, प्यूबर्टी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, वो ऊर्जा जागृत होगी, उसको दिशा नहीं पता। बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी भी ऊर्जा को ऊपर उठाने की दिशा नहीं बताओगे तो नीचे तो गिरेगी, वो जाएगी ऑपोजिट जेंडर की तरफ जाएगी, वो जाएगी नशे की तरफ। वही ऊर्जा है जो नशे की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि हमारी भाषा में वो स्वादिष्टान चक्र है, उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ जाएगी तो हमेशा गिरावट होएगी, तो नुकसान होगा लोगों का। वो हो रहा है, हम देख रहे हैं कैसे एक दूसरे के पीछे मरे जा रहे हैं वो भी, और नशे का शिकार हो रहे हैं, सब जगह ये हालत है। उसको कैसे रोका जाए, उसकी टेक्निक सिखाएंगे, क्या होगी वो थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पर अपनी एनर्जी को सही दिशा कैसे दी जाए। लड़कियों के लिए भी थोड़ा सा अलग गाइडेंस, लड़कियों की स्पेसिफिक हो जाएगी थोड़ी, लड़कों के लिए थोड़ी, लड़के स्पेसिफिक गाइडेंस थोड़ी सी अलग हो जाएगी इस टाइप में। इसके अलावा जो चौथा लेवल का वो है क्लास होगी, उसमें होगी मास्टर योर इमोशंस। इमोशंस का मतलब ये क्या है कि जैसे अभी यूथ में एंगर आया है ना, यूथ में एंगर आया, थोड़ा सा एंगर आते ही इन्होंने क्या किया, रिएक्शन करते हैं, मतलब एनर्जी जनरेट हुई, किसी ने भड़का दिया, 2 शब्द बोल दिए, अब क्या करें, कुछ तोड़ फोड़ दो, सरकार की ध्यान खींचने के लिए कुछ तोड़ फोड़ दो, कुछ जला दो। इमोशंस आए, एनर्जी थी, काश थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ किया होता, ये ऊर्जा किधर जा सकती थी, क्या खड़ा कर सकती थी, है ना, ये कितनी बड़ी बात थी। लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन की तरफ ऊर्जा को बहा दिया गया। सामने वाली भले ही अपनी ही पार्टी थी, अपने ही देश का एक दूसरा हिस्सा ही तो था जिसने उठा के उसको गलत दिशा दी। भारत में भी और हर जगह ही आपस में लड़ मर रहे हैं, साथ में नुकसान जनता का हो रहा है। तो वो इमोशंस को, एंगर कंट्रोल कैसे किया जाए, रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कोई ना कोई उन्हें दिशा दे, सिखाए। इमोशंस क्या होते हैं, कैसे उनसे डील किया जाता है, शुरू में इमोशन आते हैं तो कैसे होते हैं, जब बढ़ जाते हैं तब आपको कैसे डील करना होता है। तो एक टर्म जिसे बोलते हैं EQ, इमोशनल कोशेंट, वो कैसे बढ़ाएंगे, इसकी हम चर्चा इसमें कर सकते हैं। तो ये चौथा क्लास का मैंने बात किया, शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। उसके बाद 5वें क्लास की बात आती है सेल्फ लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि लोग इनिशिएटिव ले, टारगेट, हिज एनर्जी इज इन राइट डायरेक्शन,
his emotions are in right direction, and also he is working for the nation to some extent. थोड़ी सेवा देश की भी वो कर रहा है। ऐसा करके हम इसको 7 दिन का एक कोर्स के रूप में 1-1 घंटे का लेक्चर के रूप में इसको करना चाहेंगे। कैसे ये पॉसिबल हो जाएगा, मतलब हर स्कूल में, मतलब आप आपने तो कुछ ट्रेनर को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं कर पाओगे? जाहिर मतलब सी बात है, मैं ट्रेनर को ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ। उसको वीडियो मॉड्यूल बनाया जा सकता है आजकल, ये कौन सी बड़ी बात है। हमने पहले भी ऐसे ही किया है, जूम से भी कर सकते हमने पहले जूम पे सिखाया। ट्रेनर सब अपने अपने घरों में बैठे रहे, जो टीचर्स हैं ज्वाइन करें जूम मीटिंग में। मैं उन सबको एक साथ ट्रेनिंग दे सकता हूँ। डे 1 की क्लास मैंने ली पहले उनकी, फिर उनको बोला अब डे 1 की क्लास आप लो, जाओ और दूसरों की क्लास लो, हैं। है ना। फिर दूसरे बार ली, उनको बोला ऐसे करके करो। गुरुजी, यू हैव पिक्ड अप द राइट टॉपिक, बिकॉज आइडेंटिटी क्राइसिस ये है, मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा मिलती है, और मतलब जो बड़ों में भी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं। नहीं बड़े बहुत अच्छे हैं, सब में ही है, सब लॉस्ट घूम रहे हैं यहाँ पे। लॉस घूम रहे हैं। मतलब ये अच्छा किया, मतलब आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वन। जी जी, हम अपना मतलब कुछ कर सकते तो अपना पार्ट शेयर मैं यहाँ करेंगे। पर सभी से निवेदन करूँगा, इससे देखो जो भी टीचर्स हैं वो हमारा सहयोग करें, ट्रेनर टीचर में ही करा भी सकते हैं आप लोग हाँ। भी ट्रेनर बन सकते हैं। क्योंकि इसमें हम कुछ कोई पैसे की दूर दूर तक कोई लेन देन की बात नहीं हो रही। बात सिर्फ सेवा है, करनी है इस देश का। स्पेशली मैं क्यों इंटरेस्ट ले रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर इस देश का बड़ा एहसान है। अच्छा, सीधी सी भाषा में नेपाल का बहुत एहसान है इस देश का। यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। हाँ। अब लौटाने का एक भाव है कुछ कि किसी न किसी रूप में मैं कुछ अगर दे सकता हूँ तो वाई नॉट, अच्छा, तो so दे nice सकता हूँ। of तो जैन जी को अगर कुछ दिया जा सके, बाकी हम मेडिटेशन तो करवा ही रहे हैं, लेकिन चुपचाप मेडिटेशन से बात नहीं बनेगी, दिशा देनी पड़ेगी ना, अच्छी बात। तो उस पर काम करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ जी।